Assalamu alaikum students and welcome to the next lecture of programming using C++. In this lecture we are going to take start from the example related to while loop. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि while loop के जरिए हम लोग और कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि आसानी से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने बात भी की भी थी कि हमारा हर प्रोग्राम जो कि फॉर लूप से इंप्लीमेंट होता है उन सब प्रोग्राम को हम लोग इजीली व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलिए इस लेक्चर में हम लोग एक और ऐसा प्रोग्राम कंसीडर करते हैं व्हिच वी हैव डन विद फॉर लूप एंड द प्रोग्राम नेम इज प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द इंटेड नंबर। आप स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि हमने इसी प्रोग्राम को फॉर लूप के जरिए भी इंप्लीमेंट किया था। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने सामने जब इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के वक्त इसकी प्रैक्टिस करें तो पैरेलल अपने सामने फॉर लूप की इंप्लीमेंटेशन भी रखें। तो वहां पर देखें कि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया, वही प्रोग्राम है, उसी तरह की कोडिंग है, लेकिन सिर्फ क्या हो गया, उसी प्रोग्राम के पीस ऑफ कोड को थोड़ा सा डिवाइड हम लोगों ने कर दिया है 3 स्टेप्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। सो चलिए स्टार्ट लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने उस लेक्चर में भी बताया था कि जब कभी किसी नंबर का हम फैक्टोरियल मालूम करते हैं तो फैक्टोरियल लिखने का तरीका है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फिर उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20। फिर उसके बाद जो बाकी वैल्यूज है स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है 60 into 2 and then 1 and then 120 into 1 और फाइनली 120। तो चलिए यही प्रोग्राम की जो स्कीम है, कोडिंग स्कीम, जो कि हम लोगों ने फॉर लूप में बड़ी डिटेल के साथ स्टडी भी की थी, आइए चेक करते हैं कि वो व्हाइल लूप के जरिए कैसे इंप्लीमेंट होता है। सो डियर इस जगह पर भी आप लोग देखें कि हम लोगों ने 3 तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। एक है n के नाम से, एक है i के नाम से और एक है f के नाम से। f को हमने इनिशियली वैल्यू 1 इसलिए असाइन कर दी है बिकॉज यहां पर हम लोग अपने मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो हम लोग इनिशियली 1 इसलिए असाइन कर रहे हैं कि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है बिकॉज दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो वही वैल्यूज प्रोवाइड करता है जिसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोगों ने इनिशियली वैल्यू 1 असाइन कर दी f को। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पर एक मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं कि एंटर एनी नंबर फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने एक नंबर के जरिए मैसेज दिया। उसके बाद हम जो भी नंबर एंटर करेंगे, लाइक इन दिस केस वी हैव एंटर्ड 5, तो हम सिंपली लिख देते हैं हम जो नंबर एंटर करते हैं वो क्या है 5 है, 5 वैल्यू है। वो स्टोर किस में हो जाएगा n वेरिएबल में अकॉर्डिंग टू द कोड प्रोवाइडेड बाय अस। तो हमारे पास n में वैल्यू 5 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जैसे लिख देते हैं फॉर लूप के अंदर, ये फॉर में हम क्या लिख देते हैं फॉर i इज इक्वल टू n, कि जिस नंबर से हम लोगों ने एंटर किया उसी से स्टार्ट ले लें। तो हमने i में फिलहाल n में हमने 5 लिखा है, तो i is equal to n बनाने का मकसद ये है कि whatever the value of n is assign it to variable i as well। so हमारे पास 5 है तो हमारे पास i को भी क्या वैल्यू मिल जाएगी 5। अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन हमारे पास चेक करेगा कि i is greater than or equal to 1। तो हमने कहा जब डाउनवर्ड जाना है तो हमेशा आपने ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। तो वो चेक करेगा कि 5 is greater than or equal to 1, तो कंडीशन 5 टाइम्स ये मस्ट है, ये श्योरिटी दे रहा है आपको कि इट विल रिमेन ट्रू। तो इसके बाद वो क्या कर देगा, वैल्यू की चेक करने के बाद, कंडीशन को चेक करने के बाद बॉडी में एंटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा द कंटेंट्स ऑफ i विद f। i में हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, f में हमारे पास 1 है। 5 मल्टीप्लाइड बाय i, f वैल्यू इज 5, असाइन इट टू f। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा f के अंदर। उसके बाद i में डिक्रीमेंट करेगा, नाउ इट बिकम्स 4। इसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी क्योंकि बॉडी अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई, तो चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वंस अगेन द कंडीशन इज ट्रू, सो फिर मल्टीप्लाई करेगा द कंटेंट्स ऑफ i विद f एंड देन असाइन इट टू वेरिएबल f। अब हमारे पास i में 4 पड़ा हुआ है, f में हमारे पास है 5, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20, असाइन इट टू वेरिएबल f because it will hold the result of all the processing। तो हम लोगों ने f को यहां पर रखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 20, जब हम लोगों ने लिख दिया यहां पर, उसके बाद i की वैल्यू डिक्रीमेंट करके करेगा 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर मल्टीप्लाई करेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60, असाइन इट टू f। तो यहां पर हमारे पास 60 आ जाएगा और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपकी i की वैल्यू 1 से लेस नहीं हो जाती। तो जैसे ही वो कहेगा कि 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी बल्कि फॉल्स जब हो जाएगी
तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी हमारा बिल्कुल रेडी होगा वेरिएबल f के अंदर। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपली इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करेगा एंड आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड द काउट स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। अब जो हमारे पास रिजल्ट जब डिस्प्ले करने की बात आई है तो हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल ऑफ, स्क्रीन पर एज इट इज लिखा आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ। उसके बाद हम लोगों ने n वेरिएबल यूज किए विदाउट डबल कोट, सो द कंटेंट्स ऑफ n विल बी displayed onto a user screen। तो लिखा आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहां पर हमने वेरिएबल f इसलिए लिखा है कि हमारा फाइनल जो रिजल्ट है वो स्टोर किस में हुआ है, f वेरिएबल के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली हमें 120 हमें नजर भी आ रहा है कि स्क्रीन पर शो करेगा द फैक्टोरियल ऑफ 5 is equal to 120। so by using this approach we can display or we can calculate the factorial of any entered number। so we can see that कि हम लोगों ने हर वो प्रोग्राम जो कि for loop से इंप्लीमेंट किया था, we have also practiced that program with the while loop as well। but now at this time हम लोग जाकर कुछ एक ऐसे प्रोग्राम को भी स्टडी करते हैं या कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि we are not sure that how many times a program will be executed। जो ऐसे प्रोग्राम जो कि for loop से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते उनको हम लोग while loop के जरिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो चलिए उस प्रोग्राम को जाके चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है हमारे लिए। दिस प्रोग्राम इज डूइंग नथिंग जस्ट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटर्ड नंबर। तो जरूरी नहीं कि आप खाली स्क्वायर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम ही आप इनफाइनाइट टाइम या अपनी मर्जी पे चला सकते हैं, बल्कि आप हर वो प्रोग्राम जो अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, all those programs can be done with using while loop, in which you can clearly tell to the audience that you are not sure that how many times a program will be executed। so सिर्फ इसके अंदर जो हम लोगों ने piece of code जो ये वाला है ये हमें बता रहा है कि how many times a program will be executed के अलावा जो काम है वो आपने कहां लिखना है। so सबसे पहले हम लोगों ने एक कैरेक्टर वेरिएबल यूज किया है ch and we have assigned the value y to the variable ch। just हमने उसमें कैरेक्टर स्टोर किया and remember one point as I told you earlier that whenever you are going to assign any character variable you should simply enclose it in single quotes, otherwise it will produce an error। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि character should always be enclosed in single quotes। so initially we have assigned the value y to the variable character variable ch ताकि प्रोग्राम फर्स्ट टाइम तो आपका चले। Similarly, in parallel, we have declared another variable n in which we will store any number and then after that we will find the square of that number। so हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया n के नाम से। इनिशियली उसने क्या कहा, while प्रोग्राम को तब तक चलाओ while ch is equal to y। हमने डबल इक्वल साइन यूज किया, यहां पर हमने सिंगल इक्वल साइन यूज किया है। and you have remembered that single equal sign is used for assigning the value to a variable, whereas double equal sign is from the family of relational operators, जिसके बारे में कहा जाता है कि both sides of the comparison operator will be checked, और उसको चेक करने के बाद वो आपको आंसर देता है either in the form of 0 or 1, true or false की शक्ल में। तो अब हमारे पास देखिए क्या आता है, ch is equal to y means ch की जो वैल्यू it will be compared with the right hand side, y is equal to y। यहां पर हमने और ऑपरेटर को यूज किया है। नॉर्मली हमने कहा था कि और ऑपरेटर को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई एक साइड को भी अगर ट्रू करवाना हो, ईदर साइड को भी ट्रू करवाना हो, तो उन केसेस में हम लोग और ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। बट वंस अगेन इफ वी वांट टू सेटिस्फाई और मेक इट ट्रू बोथ द साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन, तो उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का सहारा लेते हैं। यहां पर हमने और ऑपरेटर इसलिए यूज किया है कि क्या यूजर चाहे कैपिटल Y टाइप करे या स्मॉल y टाइप करे, उसका उससे मुराद क्या है, y मींस यस ही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो कैपिटल Y एंटर करता है ऑडियंस में से कोई यूजर, या स्मॉल y एंटर करता है। दोनों की वैल्यू को चेक करने के बाद हमेशा ट्रू ही आंसर दे। एक्सेप्ट y कोई भी और दूसरा कैरेक्टर टाइप करेगा, दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। सो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम आपने y ही असाइन किया है, सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है और बॉडी में एंटर हो जाता है। सबसे पहले स्क्रीन पर मैसेज आ जाता है, एंटर एनी नंबर टू फाइंड द स्क्वायर।
ये मैसेज ऑडियंस के लिए होगा स्क्रीन पर कि यूजर ने क्या एंटर करना है, किस पर्पस के लिए एंटर करना है। तो सी में हमने कोई नंबर लिख देंगे, लाइक वी हैव एंटर्ड से 4, the value 4 will be assigned to variable n according to the code। उसके बाद वो हमने सिंपली क्या लिखा हुआ है, सी आउट की मदद से फिर एक हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होने जा रहा है जिसमें हमने क्या लिखा, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर व्हिच इज in this case 4, so square of 4 is equal to, now how can we find the square of any number, multiplying any variable twicely gives you the square of any entered number। Similarly if you want to find the cube, simply multiply it thrice। तो हमारे पास जब कभी भी स्क्वायर मालूम करना होता है, हमने क्या किया, वेरिएबल n को अपने वेरिएबल n के साथ ही डबल टाइम लेकर उनको मल्टीप्लाई किया, तो इट विल गिव अस द स्क्वायर ऑफ एनी एंटर्ड नंबर। जब ये नंबर स्क्वायर मालूम कर लेते स्क्रीन पर, उसके बाद हमारे पास ये पीस ऑफ कोड आ गया कि वांट टू कंटिन्यू योर प्रोग्राम नाउ। अब यूजर जो है अगर तो y प्रेस कर देता है, लाइक यू कैन सी कि हमने फिर गेट चे का सारा लिया। एज सच आई टोल्ड यू कि जब कभी भी आपने कैरेक्टर टाइप करना हो, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज यूज द गेट चे कोड इंस्टेड ऑफ सी इन। अब उसका क्या फायदा होता है कि डू नॉट वेट फॉर द एंटर की, नीदर इट वेट फॉर एनी अदर कैरेक्टर, सिंपली एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है और अपना ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करता है। ओके देन जब हम लोग कैरेक्टर लिख लेते हैं, इससे हमने y प्रेस किया, बट दिस टाइम हमने प्रेस किया कैपिटल Y, असाइन करेगा वो कैपिटल Y को CH में, उसको रिप्लेस कर देगा और उसके बाद फिर कंडीशन को वो चेक करेगा, कंडीशन परफॉर्म होगी कि y इज इक्वल टू स्मॉल y, नो मतलब 0, y इज इक्वल टू कैपिटल Y, यस 1, सो 0 प्लस 1 और की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली कंडीशन बिकम्स ट्रू, वंस अगेन इट विल बी एंटर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। फिर वो क्या करेगा, स्क्रीन पर मैसेज शो करेगा, एंटर एनी नंबर टू फाइंड द स्क्वायर। और जब तक आप नंबर एंटर करने से के साथ साथ y प्रेस करते रहेंगे, इट विल कंटिन्यू फॉरएवर टिल योर डिजायर। जब तक आप y प्रेस करते रहेंगे ये प्रोग्राम रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन। अब यूजर कब n प्रेस करता है, कब कोई और कैरेक्टर प्रेस करता है अदर देन y, ये अब अल्लाह को पता होगा कि वो कब किस वक्त जो है कब एंटर करके कब वो और कोई कैरेक्टर प्रेस करता है अदर देन y। तो इस वजह से जैसे वो कोई और कैरेक्टर प्रेस करेगा, जैसे हमने प्रेस कर दिया से n, अब n इज इक्वल टू स्मॉल y, नो, n इज इक्वल टू कैपिटल Y, नो, दोनों साइड जो होंगी 0 प्लस 0, ऑटोमेटिकली आपको 0 मिलेगा, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड स्किप करेगा। इसको स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी वो क्या आएगी कि आपने सिंपली कोई कैरेक्टर प्रेस करना है ताकि आपको एडिटर से क्विट करवा दे ये प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस प्रोग्राम में देखा कि आप किसी भी प्रोग्राम को यहां पर आप इस पोर्शन में लिख सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम प्रैक्टिस किया, उसके बाद एक ये लाइन लिख दें, इसी तरह से एक लाइन ये और दो लाइंस को ये यहां पर एक्स्ट्रा इजाफा कर दें। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोग्राम को अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं और जब तक चाहे उस प्रोग्राम को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने पर कोई भी और की प्रेस कर दे अदर देन y। तो ऐसे प्रोग्राम जो है हमारे पास देखें, वी कैन नॉट इंप्लीमेंट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजिंग फॉर लूप। तो हम लोग फॉर लूप से सिर्फ वही प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें हमें टारगेट का पहले से पता होता है, और वो प्रोग्राम हम लोग व्हाइल लूप के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम व्हाइल लूप के बारे में बात करें तो व्हाइल लूप तो फॉर लूप के सारे प्रोग्राम कर सकता है, साथ साथ इसके पैरेलल कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के भी हैं हमारे पास, कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली व्हाइल लूप के जरिए इंप्लीमेंट हो सकते हैं। वो हम लोग फॉर लूप के जरिए अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो फॉर लूप के जरिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाइल लूप। कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। और अगर कोई फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू आस्क। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।